में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 39 पहुंच गया है। केरल में कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए। भारत में अब कोरोना का कहर और बढ़ गया। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये कहर फैल चुका है। कश्मीर में कल 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। वहीं तमिलनाडु में भी 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद पूरे भारत में कोरोना का कहर बरतना शुरू हो गया है। वहीं भारत के बाहर चीन में तो कोरोना का कहर कम हो गया, लेकिन ईरान और इटली इसकी चपेट में आ चुके हैं। इटली में एक दिन में 46 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद वहां मरने वालों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। यानी कोरोना का कहर, खासतौर से भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 39 तक पहुंच गया है। हर कोई ये कह रहा है कि 39 मरीज हैं बीमार, अब तो कुछ कीजिए सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 39 मरीज बीमार हो गए हैं और उनमें से इनमें किस तरह का डर पसरा हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के 39 मामले सामने आए हैं। दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, आगरा, गाजियाबाद, तेलंगाना और केरल, ये वो जगह या फिर ये वो राज्य हैं या वो शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। और दिल्ली में इससे पहले संक्रमण का मामला सामने आया था। कोरोना वायरस के खतरे को लेकर के भारत में चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ये देखिए आप, हम कई स्कूल की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आज रविवार का दिन है, एक दिन पहले की ये तस्वीर है। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो मास्क लगा करके जा रहे हैं। उनके गार्जियंस भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि N95 सीरीज का मास्क ये लोग लगाएं। और इसके अलावा यूजीसी ने अलग तरह का निर्देश दिया हुआ है। भारतीयों को लाने के लिए ईरान से बातचीत चल रही है। राजस्थान के लोगों की रिपोर्ट भी अभी तक इंतजार है और ईरान में फंसे मछुआरे स्वस्थ हैं, ऐसा केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का कहना है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना का कहर किस तरह से 39 तक पहुंच गया है। 39 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोरोना से न डरने की अपील की है और लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है। वायरस की जो भी चुनौतियां हैं उसको बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से सरकार उसको डील कर रही है। जो भी इस तरह की केसेस जानकारी आ रही है उसको भी जो है वो पूरी तरह से मदद की जा रही है और उसको और बढ़े ना, किसी तरह से स्प्रेड ना हो, उसकी कोशिश हो रही है। खुद हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो जो कि उसको मॉनिटर कर रहा है, खुद प्रधानमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैनिक की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन की जरूरत है। पैनिक किसी भी रूप में उसका समाधान नहीं है, प्रिकॉशन है, ये खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है। देखिए पूरी दुनिया में अगर एक एक देश आप चले जाएं तो चीन से लेकर के रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, ब्राजील, नाइजीरिया, अल्जीरिया, मिस्र, ईरान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि पाकिस्तान भी, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया और इन सभी के बीच भारत में 39 केस सामने आए हैं। 92 देशों में कोरोना वायरस फैला है। और अभी की एक और बड़ी खबर यह है कि दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। यह भी अभी की बड़ी खबर है। 1,02,242 लोग अभी तक संक्रमित हुए हैं। 92 देशों में फैल गया है कोरोना और भारत में 39 मामले सामने आए हैं। अमेरिका में 335 केस, 16 मौत। ब्रिटेन में 164 केस, 2 मौत। फ्रांस में 653 केस, 9 मौत। रशिया में 13 केस। चीन में 80,651 केस, 3,070 मौत हुई है। इसके अलावा हांगकांग में 108 केस, 2 मौत हुई है। और हम आपको यह भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि कोरोना से बचने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बार बार हम एक ही चीज कहेंगे कि आप हाथ साफ करें। हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए आपको हैंड वॉश करना है। बाहर जाएं तो आपको मास्क लगा करके जाना है। N95 सीरीज का ये मास्क होना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखें। ना गले लगे ना हाथ मिलाएं। नमस्कार की मुद्रा में रहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। हैंडशेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। पानी जितना भी ज्यादा हो सके आप पिएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये वायरस ज्यादा एक्टिवेट तब होता है जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। नींबू और संतरा खाएं, यानी विटामिन सी से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो आपको जरूर इस्तेमाल करनी है। खाने में दही का आप इस्तेमाल करें। कोरोना से बचने के लिए आपको यह करना है। किस तरह से फैलता है कोरोना हम ये भी दिखा रहे हैं और कोरोना का लक्षण क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। अगर आपको खांसी आ रही है, अगर आपको छींक आ रही है तो आपको रुमाल का इस्तेमाल करना है, नहीं तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। आप बाहर जाएं तो मास्क जरूर से लगा करके जाएं। किस तरह से फैलता है कोरोना ये भी हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं।
इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से फोन लाइन पर जुड़े हैं। जतिन गोस्वामी, मुझे ये बताइए कि गाजियाबाद में कोरोना की दहशत किस तरह की है, गाजियाबाद का सरकारी हॉस्पिटल किस तरह से तैयार है, और गाजियाबाद से भी पिछले दिनों में आपकी रिपोर्ट देख रहा था कि वहां पर भी मास्क की बहुत ज्यादा कमी हो गई है और कई केमिस्ट ऐसे हैं जो मास्क की कालाबाजारी भी कर रहे हैं। इस संबंध में डिटेल अपडेट आपके पास क्या है? देखिए, कालाबाजारी लगातार चल रही है और यहाँ ये बता दें अपडेट के तौर पर कि लोनी इलाके में एक फैक्ट्री पर भी छापेमारी की गई है, जहां पर मास्क बन रहे थे और बिना लाइसेंस के, कोई दस्तावेज वहां पर नहीं थे और एक नामी कंपनी का इस्तेमाल इन मास्क पर किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर कालाबाजारी के साथ साथ गोरख धंधा भी राशि शुरू हो गया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो गोरख धंधा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिला अस्पताल की आपने जहां बात की तो वहां पर भी एक वार्ड बनाया गया है जहां पर अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं, लेकिन इसके अलावा जो गाजियाबाद में आला हजरत हज हाउस है वहां पर भी 500 बेड का एक वार्ड बनाया गया, आइसोलेशन वार्ड, जहां पर डिटेंशन के लिए बाकायदा जो पहुंच रहे हैं तमाम लोग। और अगर किसी को डिटेक्ट होता है कोई भी या फिर संदिग्ध वो मरीज नजर आता है तो उसे दिल्ली के लिए भी रेफर किया जा रहा है। तमाम इंतजाम गाजियाबाद में किए गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जतिन गोस्वामी तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। नजर बना करके रखें, दोबारा लौट करके आएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन